guys, what's up? Thank you for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Quadratic Equation Part 5 and this is the last part. Yay! आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? तो आज हम जानेंगे नेचर ऑफ द रूट्स. लास्ट पार्ट तुमने मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर ही लिया है हम लोगों ने. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिंपल पार्ट, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे. अभी तीन मेथड तो हम लोगों को आ गया है. नाउ वी नो एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इस फॉर्म में अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यू कैन इजीली फाइंड द बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? बाय यूजिंग दिस फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac by 2a. दिस वाज द फार्मूला. अभी देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या है. रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स मतलब तुम बाय लुकिंग एट द डिस्क्रिमिनेंट कौन सा है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से तुम बोल सकते हो कि फर्दर कैलकुलेट नहीं करना है तुमको, तुम नेचर जानना है ना. नेचर मतलब कैसा टाइप का रूट्स आएगा, x का वैल्यू कैसा टाइप का आएगा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय नेचर ऑफ रूट्स, राइट? तो उसमें से देखो, अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है? b² माइनस 4ac. दैट इज आवर डिस्क्रिमिनेंट. देखो ये रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव अगर नंबर आया, मतलब इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? रियल रूट एग्जिस्ट करेगा. रियल रूट एग्जिस्ट्स मतलब क्या है? मतलब x का तो अलग-अलग वैल्यू आएगा और वो अच्छा वैल्यू आएगा. मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक रियल नंबर का वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू आएगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रियल रूट्स एग्जिस्ट. मतलब इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तभी तुम मैथ्स को प्रोसीड करो, अदरवाइज उतना तक नहीं. मतलब इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तो हम लोगों को प्रोसीड नहीं करना है. ये शायद मैंने पहले भी बोला. तो नेक्स्ट पार्ट है, अगर b² ये है कंडीशन नंबर a. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है, मतलब प्लस माइनस रूट ओवर 0. रूट ओवर 0 क्या होगा? 0 ही होगा. तब क्या करेंगे? वो तो रियल रूट्स आएगा लेकिन इक्वल रूट्स होगा. तब इक्वल रियल रूट्स, ठीक है? मतलब x का जो वैल्यू आएगा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, -5/4, लेकिन x का जो वैल्यू आएगा एक बार सेकंड टाइम भी क्या आएगा? वही वैल्यू आएगा. तो इक्वल रूट्स, इक्वल और रियल रूट्स तो आएंगे, ठीक है? लेकिन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है, लेस देन अगर 0 होता है, ठीक है? मतलब रूट ओवर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर, लेस देन 0 मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर. तो रूट ओवर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आया तो हम लोग बोलेंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है? और उसको बोल सकते हैं क्या? इमेजिनरी रूट्स, ठीक है? ठीक है, इमेजिनरी रूट्स. अभी जो लोग क्लास 11 में साइंस लेने का मतलब सोच रहे हो, उसके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, उसको लेके एक चैप्टर ही बना दिया 11 में, ठीक है? तब उसके ऊपर डील करेंगे कि लेस देन 0 होने से तब उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना? तो वो पार्ट अभी नहीं है, तो अभी इतना था कि तुमको समझ लेना है, ठीक है ना? अभी देखो एग्जांपल 16. कमिंग टू एग्जांपल 16. एग्जांपल 16 क्या है? देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द रूट्स. पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो फिर रूट्स निकालो. तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग को इक्वेशन जानना है. सो व्हाट इज द इक्वेशन? 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर इक्वेशन. और उसमें से a क्या है? देखो 2 है, b क्या है? -4 है, और c क्या है? 3 है. मतलब हम बोल सकते हैं क्या? a b और c का वैल्यू, a b और c का जो वैल्यू है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि वो इस फॉर्म में है. तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्म में है या नहीं. अगर नहीं है तो पहले कन्वर्ट कर लो फिर करोगे, ठीक है? ओके. नाउ a b c मिल गया तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर d निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² माइनस 4ac.
तो बी स्क्वायर मतलब -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 3 8 जा 24। तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा -8 which is of course less than 0। तो लेस देन 0 आने से क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो लिखोगे सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, समझ में आया? तो तुमको और प्रोसीड नहीं करना है। क्या बोला क्वेश्चन में, एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, निकाल लिया, फिर नेचर क्या है कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। समझ में आया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13 में क्या है 17 में। देखो एग्जांपल 17 क्या है, एग्जांपल 17 पढ़ो क्वेश्चन। A pole is to be erected at a point on the boundary of a circular park। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उसको तुमको एक पोल है एट द बाउंड्री, सो दिस इज द पोल, ठीक है, बाउंड्री में है, इसको तुमको सीधा करके खड़ा करना है ऑफ डायमीटर 13 मीटर। सपोज इसका डायमीटर है 13 मीटर गिवन, 13 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर 13 मीटर इज गिवन in such a way that the difference of the distances from the two diametrically opposite gates A and B, diametrically opposite दो गेट है A और B, ठीक है, is 7 मीटर। मतलब ये पोल ऐसा तो पहले गिरा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी बांधा और यहाँ से और एक रस्सी बांधा इस तरह, तो फिर इसको खींचने से ये क्या हो गया, ऐसे इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से एक रस्सी है इसका और यहाँ से इसका और एक रस्सी है, ठीक है। अभी क्या बोला, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इसका माइनस इसका या फिर इसका माइनस इसका कुछ भी डिफरेंस, वो बोल दिया तुमको 7 मीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक जो क्लास 9 में किया था, एंगल इन ए सेमी सर्कल वाज व्हाट 90 डिग्री। मतलब ये क्या होगा, ये तो तुमको देखने से पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अभी इसको दे दिया है तुमको, गिवन एक कंडीशन क्या है, गिवन कि AP माइनस BP इक्वल टू 7 दे दिया। क्या बोला कि ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोल है उससे गेट्स है, उससे पोल का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है तुमको 7 मीटर। डिफरेंस या सम, डिफरेंस दिया है तुमको 7 मीटर। तो AP माइनस BP भी करेक्ट होगा या फिर BP माइनस AP भी करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो एक को पकड़ लो x, लेट BP को हमने x पकड़ लिया, लेट BP भी x। तो यहां से अगर तुम पुट करोगे तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AP माइनस x इक्वल टू 7। तो AP का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 7, AP इक्वल टू 7 प्लस x या फिर x प्लस 7 कुछ भी ले सकते हो। मतलब तुमको क्या मिला, AP है तुम्हारा x प्लस 7, ठीक है, और BP क्या है तुम्हारे लिए, हम लोगों ने पकड़ लिया क्या BP को x बोल के। अभी और कुछ कंडीशन दिया नहीं है तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा बोलो। तो पहले तो लिखोगे सिंस एंगल इन द सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है मतलब देयरफॉर ट्रायंगल APB इज अ व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो लगाओ इसे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो इन ट्रायंगल APB AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा 13, तो 13 स्क्वायर, AP स्क्वायर मतलब x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कितना होगा x मतलब x स्क्वायर। 13 स्क्वायर है 169 इक्वल टू x प्लस 7 होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो 169 को इस तरफ लेके आओ तो रहेगा क्या 0 इक्वल टू, और अच्छा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, तो 14x ही रहने दो, प्लस 49 माइनस 169,
ठीक है। तो इस तरफ ये चीज को पूरा इस तरफ लेके आओ तो क्या होगा 2x² प्लस 14x माइनस, अच्छा 169 से 49 को अगर माइनस कर दो तो 0 6 माइनस 4 2 1 मतलब 120 इक्वल टू 0। तो इससे थोड़ा छोटा कर लो, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 कॉमन लेने से क्या होगा x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 2 अगर इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 2 0 डिवाइड बाय 2 इज 0, तो रहेगा क्या x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई बिलीव तुम लोगों को सॉल्व करना आ गया होगा, तो a b c लिख लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला में बिठाओ, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर 2 आएगा, एक शायद पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। जो नेगेटिव आएगा उसको रिजेक्ट कर देना बिकॉज़ वी हैव टेकन डिस्टेंस एज x, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो AP अगर BP मिल जाएगा तो वहां से तुम AP भी निकाल पाओगे। ठीक है, वही तुमको निकालने दिया। क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड को देख लेता हूं। क्वेश्चन है इफ यस देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, दोनों ही निकालने दिया, AP भी निकालने दिया BP भी निकालने दिया, तो निकाल लो। x निकालने से ये आराम से तुम कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, अभी देखो आते हैं एग्जांपल 18 में। एग्जांपल 18, ठीक है, क्या बोला, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन इज गिवन 3x² minus 2x plus 1/3 equals to 0। ठीक है, तो तुम अगर बुक में फॉलो करोगे तो यहाँ से ABC निकाला, बट आई विल सजेस्ट एक सजेशन मेरी तरफ से कि जब भी तुम ऐसा इक्वेशन मिलेगा इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में ले लो, देन इट विल बी इजियर टू कैलकुलेट नेक्स्ट, मतलब बाद में तुमको इजी होगा। ठीक है, तो ये कर लो। 3 क्या ले सकते हैं तीनों में से, एलसीएम ले लो 3, तो क्या होगा 3 3 9x² minus 3 2 6x plus 1 equals to 0। अभी 0 into 3 हो गया, 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या 9x² minus 6x plus 1 equal to 0। तो a क्या होगा 9, b क्या होगा -6, c क्या होगा 1, तीनों मिल गया तुमको। अभी x का वैल्यू निकालो, x को अच्छा d डिस्क्रिमिनेंट निकालना दिया, तो d इक्वल टू b² minus 4ac, b कितना है -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 9, c कितना है 1, तो 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 9 जा 36, तो कितना होगा 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो वो कंडीशन क्या था हम लोगों का, सेकंड वाला कंडीशन आएगा, क्या होगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो ऑफ कोर्स ये रियल रूट्स ही होगा, लेकिन इक्वल रूट्स होगा। तो नेचर क्या होगा, नेचर क्या लिखोगे, रियल इक्वल रूट्स। अगर रूट्स इक्वल हो गया तुम्हारा तो x निकालो, x इक्वल टू क्या था -b प्लस माइनस रूट ओवर b² minus 4ac by 2a। तो -b मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, b 0 है ना, तो रूट ओवर 0 मतलब 0, तो 2a 2 into 9, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 18। ठीक है, तो x का वैल्यू एक बार क्या होगा 6 प्लस 0/18 मतलब 6/18 करने से 1/3, 6 3 18, और ये आइदर और x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 0/18 मतलब ये भी 6/18, 6 3 1/3 मिल गया x का दो वैल्यू यू हैव गॉट। ओके, कमिंग टू एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिखाता हूं। एक्सरसाइज 4.4 में 1 का 2, ठीक है, क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ये भी सेम चीज नेचर निकालने बोला। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिखा देता हूं, ये थोड़ा रूट ओवर है इसे मैं दिखा देता हूं, -4 रूट ओवर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही है, तो नो प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई व्हाट इज a इज 3, b क्या है -4 रूट ओवर 3, c क्या है
4, तो d इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो माइनस 4 रूट ओवर 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो देखो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 4 4 जो 16 इंटू 3, सेम चीज दो बार है, मतलब ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो नेक्स्ट वाला पार्ट तुम खुद से कर पाओगे, ये रियल रूट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होगा। ये हो गया नेचर। अभी x का वैल्यू तुमको निकालने दिया, तो ऐसे करके तुम x का वैल्यू निकाल पाओगे। फाइन। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो क्या बोला, 1 तो कर पाओगे, होमवर्क दूंगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। तो बोल दिया तुम्हारा इक्वल रूट्स है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो पहले लिख लो kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको पहले ब्रेक कर लो, k इंटू x मतलब kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a क्या होगा k, b क्या होगा माइनस 2k, c क्या होगा 6। तो abc तुमको मिल गया। अभी यहां से तुम क्या कर सकते हो, b स्क्वायर ना, d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि इक्वल रूट्स है, मतलब क्या है d इक्वल टू 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज गिवन एज 0 इक्वल रूट्स। तो b स्क्वायर क्या होगा माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k, c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल्स टू 0। अभी दोनों में से अगर k 4k कॉमन ले सकता हो तो क्या रहेगा k, ये दोनों में से 4k कॉमन ले लिया तो एक k रहेगा माइनस 4 6 जा 24 मतलब 6 इक्वल टू 0। तो आइदर और करो, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर दिस 0 और दैट 0। सो आइदर 4k इक्वल टू 0, तो वहां से लिख सकते हो क्या k इक्वल टू 0/4 मतलब 0, और k माइनस 6 इक्वल टू 0 मतलब k इक्वल टू कितना होगा 6। सो आइदर k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज की वजह से k, तब जब इक्वेशन में अगर ये कोई भी एक k का वैल्यू पुट करोगे ना, ये 0 नहीं होगा। देखो 0 होने से 0 इंटू समथिंग ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 0, तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये रिजेक्टेड लिख दो, रिजेक्टेड। क्यों, समझ में आया ना, k का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो 0 इंटू समथिंग ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या 6 इक्वल टू 0, व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन x का वैल्यू अगर तुम 6 लेते हो यहाँ पे k का वैल्यू, तब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 4 5 तुमको लिखा है इज इट पॉसिबल, इसको छोड़ दो। y लिखा मतलब y इज इट पॉसिबल लिखा है क्योंकि तुमको चेक करना है, पहले इक्वेशन बनाओ फिर उसका नेचर चेक करो। अगर वो लेस देन 0 आएगा तो करने का जरूरत नहीं है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो जरूरत है फर्दर। तो क्या बोला, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। लेंथ क्या है, ब्रेथ से डबल है, तो लेट ब्रेथ क्या होगा, लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, डबल बोल दिया। अभी एरिया इज गिवन एज 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया 800 मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 2x into x इक्वल टू 800। तो x 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 800/2 मतलब 400। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 400, तो प्लस माइनस रूट ओवर 400 मतलब क्या है 20। तो x का वैल्यू क्या है आइदर +20 या फिर -20, लेकिन
-20 क्या होगा, रिजेक्टेड होगा कि नहीं? Why? Because length and breadth cannot be in negative number. So therefore x का वैल्यू क्या होगा 20. Why? Since x cannot be -20. तो यहाँ से लेंथ लिख दो और ब्रेथ लिख दो, ठीक है? ये है तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी 3 तो हो गया. 4 देखो. अभी ये तो मैंने कर दिया, नेक्स्ट वाला मैं नहीं करूंगा, सिर्फ बोल देता हूँ. The sum of the ages of two friends is 20 years. तो एक का x ले लेना और एक का क्या होगा 20 minus x हो जाएगा, ठीक है? 4 years ago the product of their ages was 48. 4 years ago इसका एज कितना होगा x minus 4. इसका ईयर कितना होगा 20 minus x minus 4. 4 साल पहले. अभी अगर 10 साल है, 4 साल पहले कितना था 6 साल. तो 10 से तुमने 4 को माइनस किया. तो अभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिलके हो गया 48, ठीक है? इसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. अगर इक्वेशन बनाने के बाद d निकालो, d का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो फर्दर करो. अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो करने की जरूरत नहीं है, तो लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? सिमिलरली लास्ट वाला जो 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर. तो पेरीमीटर तुम्हारे पास 80 मीटर है. पेरीमीटर मतलब 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80. तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होगा 40. 80/2 40. तो दोनों का साम, लेंथ और ब्रेथ का साम है 40. तो अगर लेंथ को तुम x पकड़ लोगे तो ब्रेथ क्या होगा 40 minus x, है ना? ये अगर इस तरफ जाओगे तो क्या होगा 40 minus l मतलब 40 minus x. तो लेंथ और ब्रेथ तुमको मिल गया, तो वहां से तुम एरिया का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना सकते हो. एरिया इक्वल्स टू क्या है 400, हाँ? तो एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब x इनटू 40 minus x इक्वल टू 400. यहाँ पे भी सेम, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर d निकालो. अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो फर्दर कंटिन्यू करो, x का वैल्यू निकालो. अगर नहीं आता है तो लिख दो नॉट एप्लीकेबल या फिर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो हम लोगों का और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया. कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना. चलो बाय.